भक्ति के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही करना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। आपका भविष्य सुंदर है, आपका वो कर्म सुंदर है, आपका वर्तमान सुंदर है, और अगर भूत गड़बड़ भी होगा तो ठीक हो जाएगा। तो हमें भगवान को प्राप्त होने के लिए कोई शर्तों की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ है वो वहीं से भक्त बन सकता है, जो जहाँ है वो वहीं से अपना कल्याण कर सकता है, केवल उसकी थोड़ी सी ट्रिक आ जाए। चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए शक्य हूँ। जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कि आप जो कुछ करो, चाहे आपको घर का कार्य मिला हो, चाहे पढ़ाई का कार्य मिला हो, चाहे बिजनेस का कार्य मिला हो, चाहे छोटे से छोटा काम भी क्यों न मिला हो, आपके जिम्मे है, उससे सब कुछ करने के बाद भगवान को अर्पित करो। यही भाव से करो कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं, तो आपकी भक्ति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। भक्ति के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही करना है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। आपका भविष्य सुंदर है, आपका वो कर्म सुंदर है, आपका वर्तमान सुंदर है, और अगर भूत गड़बड़ भी होगा तो ठीक हो जाएगा। केवल इतना ही करें। जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्राप्त होता है। तो हमें भगवान को प्राप्त होने के लिए कोई शर्तों की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ है वो वहीं से भक्त बन सकता है, जो जहाँ है वो वहीं से अपना कल्याण कर सकता है, केवल उसकी थोड़ी सी ट्रिक आ जाए। रहीदास चमार चमड़ा काटते काटते भगवान के दर्शन हुए। चमड़ा कितना हेय काम है, मतलब कितना हीन काम है, फिर भी उसको भगवान के दर्शन होते हैं। तो रहीदास चमार कहो या सदना कसाई कहो, कसाई भी काटते हैं ना, पशुओं को काटते हैं, काट के ले जाते हैं, तो ऐसा को भगवान दर्शन कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं। अगर भाव भक्ति का है, ईश्वर का है, अपना कर्म ईश्वर को अर्पित किया हुआ हो, तो चाहे वो कोई भी कर्म हो उसको भगवान नहीं देखते, देखते हैं मेरे लिए कर रहा है ना, बात खत्म हो जाती है। मैंने शायद ये कथा बताई थी कि नारद ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल ने 100 गाली दी, तो गाली दी तो उसे कोढ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को गाली दी, भगवान को गाली दी तो वो मर जाना चाहिए ना, वो तुरंत अटैक आ जाना चाहिए, उसको कोढ़ हो जाना चाहिए। सबसे बड़ा पाप किया है 100 गाली देने का, और ऊपर से छाती ठोक के गाली दे रहा है, ये ले 99, ये ले 98, ये ले 100 पूरी कर ले जो करना है ना। इतनी छाती ठोक के गाली देने वाला शिशुपाल पैदा हुआ। नारद ने कहा कृष्ण से कि मुझे एक बात का बहुत डाउट है, मतलब एक प्रश्न है, कि जो मुक्ति और जो स्थिति भक्तों को मिलनी चाहिए वही स्थिति शिशुपाल को भी मिली है। शिशुपाल तो गाली दे रहा था, शिशुपाल तो आपको भला बुरा कह रहा था, तो फिर उसको तो कोढ़ हो जाना चाहिए, उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सब कुछ बिगड़ जाना चाहिए था, कुछ और हो जाना चाहिए था, धरती फट जानी चाहिए थी, उसमें समा जाना चाहिए था, आदि आदि, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो कृष्ण ने कहा कि नारद, उसने गाली दी, उसने मेरे से वैर रखा, उसने जो किया मैंने वो नहीं देखा, उसने किसके साथ किया मैंने केवल उतना देखा। जो भी कोई भक्ति करता है तो किसकी करता है? मेरी करता है। वो बात और है कि उसने प्रेम, किसी ने प्रेम से की, शबरी ने, और इसने वैर भाव से की, पर गाली किसको दी? मैं रहा ना उसका कारण। शत्रुता किससे की? मेरे से की। ऐसा भगवान शायद ही आपको किसी धर्म में देखने को मिले, नहीं मिलेगा। इतनी उदारता कि वो वैर भी रख रहा है ना, मैंने ये नहीं देखा
कि वो वैर रख रहा है। मैंने ये नहीं देखा उसने गाली दी और क्या दी, मैंने केवल ये देखा कि उसने किसको दी। मुझे दी ना, मैंने उसको भक्ति मान लिया। जूठा किसको खिलाया? ऐसे तो हम एक दूसरे को भी जूठा नहीं खिलाते। जैसे अतिथि अगर कोई घर में आए, उसे आप लड्डू चक्के किसी को दो तो वो उठ के भाग जाएगा और 4 जगह पर बात करेगा। मैनर्स नहीं है ये, है ना। अगर कोई आपके घर में आता है दूर से, वो इतना चल के आता है और आप उसे जिसे भगवान मानते हो, भगवान का दर्जा देते हो, वहाँ आपने लड्डू रखे हैं और लड्डू मीठा है कि ज़्यादा खारा हो गया, या आपने दाल बनाई है या जो भोजन बनाया वो चम्मच से चक्के चम्मच उसी में रख के आपको परोस रहा है कोई, क्या आप खाओगे? उठ के चल दोगे, है ना। पर वो भगवान है कि वो, उसे ऐसा नहीं लगता कि मैं भगवान हूँ, मुझे जूठा कैसे खिला रही है। पर वो भी उसने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि उसने क्या खिलाया वो महत्वपूर्ण नहीं है, पर उसने किसको खिलाया वो महत्वपूर्ण है। इसीलिए भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, करने वाले हर जगह उसको कर सकते हैं। केवल इतना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो उसके लिए कर लो, बस। तो फिर ये आनंद भी है, भक्ति भी है।